26 वर्षीय युवती ने अपने ही घर पर अपनी ही जीवन लीला अपने हाथों समाप्त कर ली है, जिसके बाद आप देखेंगे पुलिस की टीम मौके पर है, एफएसएल की टीम मौके पर है। पूरा परिवार यहाँ पर सहमा हुआ है, डरा हुआ है। यही वो कमरा है जहाँ पे परिवार छोटा सा आशियाना बनाकर रहा करता था, किराए पर रहते थे। उनके पति भी फिलहाल मौके पर है, उनको भी गहरा सदमा लगा है। 8 साल का बच्चा था, 26 साल उस महिला की उम्र थी और ऐसे में उनके पति हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। आपने क्या देखा था अभी? मैं चाय दे के गया था होटल के अंदर टॉयलेट करने के लिए। जैसे मैंने आके देखा कि दरवाज़ा बंद है, मैंने 2-3 बार दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश की। मैं कहा वहाँ मैंने ब्लूटूथ चाहिए, इन्हें दरवाज़ा नहीं खोला। फिर मैं इसी कारण मैं पड़ोस में गया, मैं कहा देखो जी आंटी, मैं कहा दरवाज़ा नहीं खोल रही है, क्या बात है क्या नहीं है। जो मैं 2-3-4 जने आया, जब भी दरवाज़ा नहीं खोल रहा, फिर मेरे हाथ पैर फूल गए। मैंने देखा कि भाई ज़्यादा कोई दिक्कत हो गई है। फिर मैं यार दोस्त के पास गया था, मैं कहा भाई ऐसे ऐसे बात हो गई। फिर जब सारी पब्लिक आई, हमने ये दरवाज़ा तोड़ा, ये ईंट सामने पड़ी है, इससे खोला तो देखा था ऊपर से लटकी हुई थी। हमने लटकी हुई तो जैसे मैंने ऐसे इसको पकड़ा है कि वहाँ कुछ ना कुछ कभी ज़्यादा पंगा हो गया, तो इसीलिए इसको उतारने की कोशिश की। तो तुरंत ही डॉक्टर बुलाया, डॉक्टर ने देखा कि भाई ये तो पूरी हो गई। बस इतनी बात हुई है जी। पंखे से लटक? हाँ, पंखे से लटकी है जी। क्या नाम था इनका? शिवानी जी। कितनी उम्र थी? 26 साल जी। कुछ काम करती थी? नहीं, कुछ नहीं करती थी जी, घर पे रहती थी जी, अपना आराम से। माँ बेटा थे दोनों, और मैं अब बाहर नौकरी करता हूँ जी। बच्चे की कितनी उम्र थी? 8 साल है जी। आप लोग रहने वाले कहाँ के हैं? हरियाणा, इसके जी डिस्ट्रिक्ट जी, तहसील स्पिद्दो, गाँव सिंघाना जी। आप क्या काम करते हो? मैं वेल्डिंग काम करता हूँ जी, कंपनी में जॉब करता हूँ जी। चाय अभी आपने 10 मिनट पहले ही दी थी उनको? नहीं, 8:15 बजे की बात है जी। अच्छा, उसके बाद जब आपने देखा तो गेट लॉक था? गेट लॉक था जी। कुछ बात? कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं था जी। कभी इन्होंने कहा हो किसी चीज़ को लेकर परेशान है? नहीं, कोई चीज़ का परेशानी नहीं थी जी। मेरे से ये कह रहे थे 100 गज का प्लाट चाहिए। मैं बोले मैं 100 गज का प्लाट, जब मैंने इतना तेरे लिए कर दिया है तो थोड़े दिन मेरे को दे, 2-4 महीने, तो मैं 100 गज का प्लाट दे दूंगा। बोले मेरा लड़का जवान हो रहा है। मैं तो लड़का जवान हो रहा है तो कोई बात नहीं, मेरा भी तो लड़का है, मैं भी तो देख रहा हूँ ना इस चीज़ को कि मेरा लड़का जवान हो रहा है। बोला बस। फिर मैं बोला कि मैं एक काम कर, मेरा ट्रांसफ़र हो चुका है यहाँ से, मैं 6 साल से रह रहा, मैं वहाँ पास पिद्दो जाऊँगा मैं, और सुबह जाया करूँगा, शाम को तेरे पास आ जाया करूँ। बोले मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। बस इसी बात को लेकर झगड़ा था। ये बात कब हुई थी आपके बीच? ये बात हुई थी जी कल सुबह, कल दिन में जी। अभी फिलहाल आप यही लोकल ही काम करते थे? नहीं, अभी लोकल नहीं करता था, मैं कंपनी में ही काम करता हूँ जी। कहाँ पर? ये राजस्थान है जी, पिलानी में जी। तो आप कभी कभी आते थे? हाँ, मैं 2 महीने 1.5 महीने में आता था जी, 3-4 दिन की छुट्टी लेके जी। शादी कितने समय पहले हुई थी? शादी मेरी हुई थी जी 10 साल हो गए जी मेरी शादी को। और शिवानी के मायके कहाँ के हैं? मैं यूपी के हैं जी, उत्तर प्रदेश के जी, अलीगढ़ के जी। तो आपको भी एकदम से झटका लगा है कि हो क्या गया अचानक? बस झटका तो लगना ही था जी। मैंने देखा यार इतनी कोई बड़ी बात भी नहीं थी जी, इतनी चीज़ के ऊपर इसने एक्शन लिया है जी। उस वक्त घर पे कोई और था? नहीं, घर पे ये भाई उधर फोन आया था, ये उस साइड में था जी, बात लग रहा था, करंट में लाइटिंग में था जी। जैसे ये बंद है, मैंने इसी समय देखा, मैं अभी तो 8 बजे हैं, क्या बात होगी, दरवाज़ा बंद खोल नहीं रही, इसने आवाज़ तक नहीं निकाली है जी। बस जी यही बात इससे हुई जी। पहले आखिरी बात क्या हुई थी आपके बीच में? आखिर कोई बात नहीं हुई जी। कल रात कुछ बात? नहीं, कल कोई मतलब ही नहीं है जी हमारा। ये माँ बेटा अंदर सोए हैं, हम दोनों भाई उधर सोए थे जी। अच्छा, आपके भाई शादीशुदा है? हाँ, हम 4 मैरिड हैं और एक लड़का, ये बाइक को आ रहा है ये जी। महिला कौन है? ये मेरी बड़ी भाभी है जी। हालांकि आप देख सकते हैं महिला भी इस वक्त मौके पर है। बच्चा कहाँ है अभी छोटा? मेरा स्कूल गया है जी, अच्छा, बसंत उसको विहार माँ में। ने स्कूल भेजा? नहीं, मेरे पास आया था सुबह, बोला पापा मेरी मम्मी के सिर में दर्द है और मेरे को पैसे दे दे और मैं स्कूल जाऊंगा। मैं चल ठीक है, मैं बल्कि उसको रोक रहा था, लेकिन वो चला गया। मैं चल कोई बात नहीं, तो अपना स्कूल में जा, मैं इतना आ जाएंगे तड़ाएंगे। इसने खुद फोन किया, भाई मैं समझाऊंगी, कोई मैटर नहीं होना चाहिए। आपका क्या नाम है? सरवण जी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं इनकी पत्नी थी और कुछ साल पहले शादी हुई, 8 साल का एक बच्चा भी था। वो और माँ उसकी इसी कमरे में सो रहे होते हैं, लेकिन सुबह जब ये दरवाज़ा खटखटाते हैं तो देखते हैं कि दरवाज़ा जो है लॉक है। हालांकि बच्चे को इन्होंने ही तैयार करके स्कूल भेजा। उसके बाद इनके हाथ पैर फूलने लगे, इन्होंने आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा किया। हालांकि आप देखेंगे उनके जो भाभी है वो भी यहाँ मौके पर है, पुलिस की टीम भी तफ्तीश में जुटी नज़र आ रही है। आप घर पे ही थी जी उस वक्त? मैं तो गांव में रहूँ थी, बहुत दूर है। आपसे कभी शिवानी ने कोई मन की बात की थी कि परेशान है? कुछ दिक्कत ही बस। पति पत्नी में झगड़ा होता था? मैंने तो कुछ बेराई कॉलेज से किसी बात का क्या बात हो रही है, बस की बिल के नु कथी दिवाली पाऊंगी, कपड़े पर आऊंगी पितरा ना। आप उनके मायके से? ना मैं जी टाड़ी उसकी। तो आप यहाँ नहीं रहती थी साथ? ना जी, आप वहाँ जींद रहती थी? मैं सिंगाना गाँव में रहूँ सभी। तो आप अभी आई हैं? अभी आई हूँ। कभी
आपसे फ़ोन पे उन्होंने कुछ जिक्र किया हो? मेरे तरफ तो फोन गया है कौन उसका। किसी बात से परेशान रहती थी वो? आप जेठ लगते हैं, तो आपसे कभी कुछ बात कही उन्होंने कि परेशान है या कुछ वो दिक्कत तो है? ये जिद कर रही थी कि मेरे को 100 गज का प्लाट चाहिए। कब से जिद कर रही थी? ये कर रही कम से कम भी 4-5 दिन से। अच्छा, अचानक से उन्होंने ये इच्छा हाँ जाहिर की? हाँ अचानक से। का- तो इसने मेरे भाई ने बोला भाई जब तेरे पास सब कुछ है, तू यहाँ रह रही है, तो जब मेरा ब्याह तो होगा तब मैं ले लूँगा। अभी तो मेरे पास है नहीं इतना बजट भी, मैं ले लूँगा। नहीं ये बोल रही मेरे को चाहिए तो चाहिए। अचानक से उन्होंने ऐसे जिद पकड़ ली? हाँ जी अचानक से। तो कल रात को कुछ बात हुई? नहीं नहीं कोई बात नहीं हुई। कल रात को आराम से अपने मम्मी बेटा अपने आराम से इधर सोए, हम दोनों भाई इधर सोए, कोई झगड़ा नहीं कुछ नहीं। तो पति पत्नी में बनती कम थी? नहीं पहले बहुत अच्छी बनती थी, गांव से इधर लेके आया था। ये बोझ भी मेरे को भी वहाँ नहीं रहना, मैं यहाँ रहूँगी। जब इस मेरे भैया की ड्यूटी यहाँ पे थी। शादी कितने समय पहले हुई थी इनकी? क्योंकि 10 साल के करीब शादी हुई। तब ये वही गांव में ही रहते थे? हाँ वहाँ रहे थे 1-2 साल। जींद में? दो दो 2-2.5-3 साल वहाँ रहे, उसके बाद 5-6 साल यहाँ हो गए रहते हुए। बच्चा भी था एक? हाँ कितनी उम्र थी बच्चे की? 8 साल। अभी फिलहाल स्कूल गया है वो? स्कूल गया। तो सुबह आपने क्या देखा है एकदम से? सुबह ये देखा अभी मैं तो इधर चाय दे के चला गया मेरे को, तो ये इसने चाय बनाई है, फिर उसको अपनी वाइफ को अंदर देने चले गया, चाय दे के फिर चला गया टॉयलेट। अच्छा, तब तक वो ठीक थी? हाँ टॉयलेट जैसे टॉयलेट गया ना तो इसने दरवाज़ा बंद कर दिया। तो उसके बाद टॉयलेट से आया तो ने दरवाज़ा खुलवाया, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोला ना, ये अंदर से आवाज़ निकाली ना बोली। बहुत देर तक हम पीटते रहे दोनों भाई तोड़ने के लिए। फिर नहीं जब हमारे से हुआ तो हमने अड़ोसी पड़ोसी बुलाए, उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा ईंट मार के, तब इसको नीचे उतारे। कितने बजे की बात है ये? ये होगी कम से कम भी 8 बजे की बात हो। तो मतलब सुबह जब तक चाय थी तब तक वो बिल्कुल ठीक थी, हाँ जीवित थी? हाँ चाय दी इसको, तब तो कुछ नहीं किया इसने। चाय देकर जब उधर गया मेरा भाई, तो उसके बाद दरवाज़ा लॉक किया इसने। इन महिला की उम्र कितनी थी? इसकी होगी 26-27 साल। और नाम क्या था? शिवानी, कहाँ की रहने वाली थी? अलीगढ़। तो बिल्कुल आप सुन सकते हैं 10 साल पहले जो है शादी हुई थी और तभी से ये गांव में रहने लगी महिला। उसके बाद इन जो उनके पति हैं इन्होंने उन महिला को ले आए यहाँ पर। अब ये शहर में रहने लगे थे और माँ बेटी यहाँ रहते थे। जो पति हैं वो वेल्डिंग का काम करते हैं किसी कंपनी में, वो यहाँ नहीं रहते, दूर राजस्थान में नौकरी करते हैं। कभी कभी यहाँ आते थे। सुबह इन्होंने क्या किया कि चाय बनाई, अपने भाई के साथ सो रहे थे, भाई को चाय दी, पत्नी को चाय दी और बेटे को इन्होंने पहले ही तैयार करके सुबह स्कूल भेज दिया था, रवाना कर दिया था। फिर उसके बाद यहाँ चाय देके यहाँ पे वॉशरूम है, ये वॉशरूम जाते हैं और जैसे ही वॉशरूम गए इन्होंने आवाज़ सुनी कि किसी ने दरवाज़ा ज़ोर से पीटकर बंद किया। ये बाहर आए, दरवाज़ा खुलवाने का प्रयास किया, अंदर से कुंडी लगी थी, टाइट था, खुल नहीं रहा था। इन्होंने अपने भाई की मदद ली, आस पड़ोस के लोग एकत्रित किए। जब खोला तो इनके हाथ पैर फूल गए कि इनकी जो धर्मपत्नी है 26 साल जिनकी आयु है, शिवानी नाम है, उन्होंने चुन्नी बांधकर पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली है। अपनी ही हाथों अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। छोटा सा बच्चा भी था। और आप सभी लोगों से मैं ये भी अपील करूंगी, साथ ही साथ आप शेयर ज़रूर कीजिए। अभी फ़िलहाल FSL की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। उनकी जो भाभी है वो भी यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। वो भी रोती भी लगती नज़र आ रही हैं। वो कह रही हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा अचानक से क्या हो गया। पति पत्नी के संबंध अच्छे थे, बेटा भी था, उसकी जिम्मेदारी भी माँ के ऊपर थी और हंसी खुशी ये परिवार यहाँ किराए पर रहता था। लेकिन 5-6 दिनों पहले एक ज़िद पकड़ ली थी उस महिला ने कि मुझे 100 गज का एक मकान चाहिए, मेरा बेटा बड़ा हो रहा है और मुझे उसके लिए मकान बनवाना है। तो इनके पति और भाई ने मिलकर समझाया कि जब इतने पैसे एकत्रित हो जाएंगे वो उनके लिए एक मकान भी खरीद लेंगे। लेकिन ऐसे में ये बात इतनी बढ़ जाएगी, परिवार में किसी ने भी नहीं सोचा था। अभी फ़िलहाल ये तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं धरर और बड़ा गांव की ओर जाने वाला ये जो गांव है और वहीं से यहाँ पे एक मकान है, ये आप देख सकते हैं। और यहीं पे किराए पे परिवार रहता है। मूल रूप से ये लोग जींद के हैं लेकिन काम के सिलसिले में यहाँ रहते थे। उनका जो जेठ है महिला जिन्होंने फांसी लगा ली है वो भी यहीं पे साथ में रहते थे। उनकी जो धर्मपत्नी है वो भी अभी फ़िलहाल सूचना प्राप्त करती गाँव से यहाँ पर पहुँची है। बेहद दुखद मामला सामने आया। देखिए ज़िंदगी में परेशानियाँ सबकी होती हैं, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप मशक्क़त करनी छोड़ दें। जीने के लिए तो आपको खुद को सकारात्मक रखना पड़ता है। अगर नकारात्मक विचार आएंगे, नकारात्मकता बढ़ती जाएगी, वो फैलती जाएगी और फिर तो देखिए आप अपने विचारों पे काबू नहीं पाएंगे, गलत कदम खुद ब खुद आप उठा लेंगे। इसलिए थोड़ा पॉजिटिव रहने का प्रयास कीजिए, अपनों के साथ बैठिए, मन हल्का कीजिए, बातें कीजिए। अभी फ़िलहाल पुलिस की टीम मौके पर है।
रंबा चौकी से एएसआई पवन कुमार मौके पर हैं, उनसे एक बार बातचीत करते हैं। सर, क्या इवेंट प्राप्त हुआ था आपको? हमें इवेंट प्राप्त हुआ था कि हाँ भाई एक लेडीज़ ने दरड़ गांव में फांसी ले ली है। तो ये अगर सूचना हमें 9 बजे के आसपास मिली है और इस सूचना पर आ गया जो यहाँ के देखा, एफएसएल टीम को बुलाया। एफएसएल टीम ने अपनी जो कार्रवाई करनी थी वो करके चली गई है। इस लेडीज़ का नाम शिवानी वाइफ श्रवण कुमार है, जो सिंगाड़ा गांव सफ़ीदों के थे, जो लगभग 6 साल से यहाँ किराए के मकान पर रह रहे थे। जो इसके घर वाले ने जैसे बताया कि अभी ये सुबह 8 बजे के आसपास उठे थे और इसने घर वाले ने चाय बना के दी। इसके ये चाय इसके वो देख के रख के चला गया कमरे में और इसका लड़का स्कूल चला गया। फिर ये फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चला गया और पीछे से इसने फांसी लगा ली दरवाज़ा बंद करके। फिर इन्होंने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, पड़ोसी बुलाए, पड़ोसी की मदद से बॉडी को नीचे उतारा। मौके से कोई सुराग, सुसाइड नोट? नो कुछ ऐसा नहीं मिला। तो कारण स्पष्ट हो पाया ऐसा? पता कारण अभी तक कोई स्पष्ट नहीं हुआ। इसने ये कहा कि अभी चाय इसको दी है बना के और मैं फ्रेश होने के लिए गया, अब इतने में ही वो अपना फांसी लगा ली उसने। कितने बजे की बात थी? ये कोई 8 सवा 8 बजे के आसपास। अब क्या कार्रवाई करेंगे? अब 174 कार्रवाई करेंगे जो बनती है। ये कौन सा गांव लगता है सर? ये गाँव दरड़। बिल्कुल, दरड़ गांव से एक मामला सामने आता है, जहां पे मेरे पीछे आप ये जो कमरा देख पा रहे हैं, ये वही कमरा है जहां पे 26 वर्षीय शिवानी ने खुद ही आज सुबह अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। अपने बच्चे को सबसे पहले स्कूल भेजा, जिस मासूम की उम्र केवल 8 साल थी। उसके बाद उस महिला को उसके पति ने चाय का प्याला भी दिया, उसने चाय भी ली, तब तक सब ठीक था। जो महिला के पति हैं श्रवण जिनका नाम है, वो साथ में ही वॉशरूम है वहाँ पर चले जाते हैं और इतने में उनको आवाज़ आती है कि किसी ने दरवाज़ा बहुत तेज़ी के साथ, दबाव के साथ बंद किया। वो भागते बाहर आते कि ऐसा क्या हो गया। दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से लॉक था। इनके भाई जो यानी महिला के जेठ हैं वो भी यहीं रहते थे, वहाँ सो रहे थे दोनों, उनके पति और जेठ। तो वो अपने भाई को बुलाकर लाते, दोनों काफ़ी देर तक दरवाज़ा पीटते रहे, किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा किया, दरवाज़ा को तोड़ा गया तो देखा कि उस महिला ने, जिनकी उम्र 26 साल है, शिवानी नाम है और मूल रूप से जींद में उनकी शादी हुई थी, वैसे वो राजस्थान की हैं। उनके पति भी अभी राजस्थान में फ़िलहाल एक कंपनी में वेल्डिंग का काम करते हैं और ऐसे में कभी कभी वो यहाँ पर आकर रहते हैं। और ऐसे में उस महिला ने एक कपड़ा बांधकर पंखे से लटककर अपने ही कमरे में फांसी लगा ली, खुदकुशी कर ली, अपनी जीवन लीला को हमेशा के लिए समाप्त कर लिया। एफएसएल मौके पर पहुंची, मौके का मुआयना किया गया, ऐसा कुछ भी सुराग नहीं मिला, कोई सुसाइड नोट या कैसा ऐसे कुछ ट्रेसेस हों, कुछ ऐसे साक्ष्य हो जिनके माध्यम से स्पष्ट हो पाए उन महिला ने ऐसा कदम क्यों उठाया। वो फिलहाल अभी पुलिस जाँच का विषय रहेगा, लेकिन रंबा चौकी की पुलिस की टीम ज़रूर पहुंची है जो मौके का मुआयना करती हुई नजर आ रही है और साथ ही साथ शववाहन के माध्यम से महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए कल्पना चावला मोर्चरी हाउस भिजवाया जाएगा। आप सभी लोगों से एक बार फिर से अपील करूंगी, कोई भी ज़िंदगी की परेशानी इतनी बड़ी नहीं होती जिसका कोई हल ना हो। अपनों के साथ बैठेंगे, सकारात्मक रहेंगे, पॉजिटिव विचारों को रखेंगे, तभी सही कदम उठा पाएंगे। अब सोचिए वो 8 साल का जो बच्चा है जो स्कूल चला गया, उसके मन पे क्या बीत रही होगी, आप खुद एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। पति जो है वो रोते बिलखते नज़र आ रहे हैं, उनके मन पे क्या बीत रही है। पूरा परिवार, उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है। अभी त्योहारों का मौसम गया, आसपास में दिखाऊं तमाम पड़ोसी एकत्रित हो जाते हैं। अपने ही हाथों जब परिवार का कोई प्रियजन अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है तो परिवार को ऐसा जख्म मिलता है गहरा जिससे वो ज़िंदगी भर उभर नहीं पाते। तो अभी मैं एक बार फिर से अपील करूंगी, अगर आपको लग रहा है माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, नकारात्मक भाव आ रहे हैं, तो आप किसी काउंसलर की मदद लीजिए, अपने परिवार के साथ जुड़िए, उनसे संपर्क कीजिए, बैठिए, मन हल्का कीजिए, जो चीज़ें आपको खुशी देती है वो काम कीजिए, ना कि अपनी नकारात्मकता को बढ़ने दीजिए। खबर आप लोग देख रहे थे मेरे यानी कि भवन आरंग के साथ। धन्यवाद।